नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। 3 लेक्चर हम आपको करा चुके हैं और सभी सेट में 25 क्वेश्चन हमने लिए हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी कर ली तो ये बहुत ही कम समय में, आप 5 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं और जो टाइम बचेगा वो आप मैथमेटिक्स रीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अलबर्नी एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान था। कौन सा था? फारसी विद्वान था जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक हिंद पुस्तक की रचना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था। यह डेट पूछी जाती है 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करवाया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसे हरिशेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी ए और बी की जो मैचिंग है उसमें भी आता है मिलान के लिए। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था, कब पारित हुआ था? तो 1929 में पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। क्योंकि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1929 में पारित हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। तो 1922 में चौरी चौरा कांड में हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। और कब की गई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। तो डेट भी याद रखनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है केरला में। ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सबसे निकट का तारा है सूर्य। दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दक्कन का पठार ज्वालामुखी लावा से बना है और इसमें मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हिमालय विश्व का नवीन पर्वत है जिसका निर्माण प्लेटों के टकराव से हुआ है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है।
एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि जो टंगस्टन है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग देता है और इसमें मैग्नीशियम तत्व मौजूद होता है। ओम किसकी इकाई है? तो जो ओम है वो प्रतिरोध की इकाई है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो आपका साइन है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे क्या हैं? ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि तरंगे माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, पेंसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब किया था? 1928 में। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी कान में स्थित है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जो फीमर है वो सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। न्यूटन किसकी SI इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई है। तो न्यूटन बल की इकाई है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।